नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस का मुस्लिम कार्ड, 56 मुसलमानों को बनाया उम्मीदवार। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी चुनावी मैदान में। बिहार वक्फ बोर्ड के जेर एहतमाम पटना में वक्फ कॉन्फ्रेंस में हंगामा। मुतल्लिका वजीर ने कहा, अगर हंगामा बंद नहीं हुआ तो किया जाएगा ताकत का इस्तेमाल। उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास ने जेएनयू की जांच कमेटी की रिपोर्ट को किया मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट तासुब पर मबनी। मुजफ्फरनगर फसादात के विष्णु सहाय कमेटी की जांच रिपोर्ट को सीपीआई ने किया मुस्तरद। कहा, कमीशन ने सिविल सोसाइटी के अफराद का कोई बयान नहीं किया दर्ज। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी के बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्दाश। अदालत में इंसाफ होगा, असदुद्दीन अवैसी का रद्द-ए-अमल। और सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने 56 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया। इनमें कई नए चेहरे शामिल हैं। तृणमूल उम्मीदवारों में पहली बार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी भी शामिल हैं, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। मगरबी बंगाल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर सियासी लीडरान का इंतखाब नया नहीं है। बोर्ड मेंबरान व चेयरमैन के ओहदे पर रियासती वजीर व लीडरान का कब्जा रहा है। ताहम पहली बार बोर्ड के चेयरमैन को सियासी मैदान में शामिल किया गया है। खुद बोर्ड के चेयरमैन जस्टिस अब्दुल गनी ने हैरानी का इजहार करते हुए खुद वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से इनसे इलेक्शन की अपील को अपनी रजामंदी की वजह बताई। मेरा ख्याल था अगर हमको राज्यसभा का मेंबर कभी करे कमेंट से एग्री कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बड़ा बड़ा तो चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट किए, तो इसलिए हम कॉन्फ्रेंस दे दिए। जस्टिस अब्दुल गनी को हावड़ा के जगत वल्लभपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। बोर्ड चेयरमैन के तौर पर पहचान रखने वाले जस्टिस अब्दुल गनी ने बोर्ड के नए दफ्तर की तामीर को अहम मंसूबा बताते हुए बोर्ड की जानिब से मुस्लिम तलबा में स्कॉलरशिप स्कीम की शुरुआत को अपना अहम कारनामा बताया। जस्टिस अब्दुल गनी ने जल्द ही इलेक्शन मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। ताहम उन्होंने रियासती वक्फ बोर्ड की मीटिंग में भी अपनी शिरकत की उम्मीद जताई। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। वक्फ बोर्ड के जेर एहतमाम पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में वक्फ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में अक़लियती फलाह के वजीर और सूबे के होम सेक्रेटरी के साथ ही आधे दर्जन से ज्यादा मुस्लिम एमएलए ने शिरकत की। इस मौके पर जहां औकाफ की जायदाद से गासिबाना कब्जा हटाने पर संजीदा बहस हुई, वहीं दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही एमआईएम और बिहार एक्शन कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ औकाफ ने कॉन्फ्रेंस की जोरदार मुखालफत की। हम लोग कॉन्फ्रेंस का मुखालफत कर रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ चाहिए। पिछले आपको वक्फ बोर्ड का 25 साल का रिकॉर्ड है कि डीएम एसपी जवाब नहीं देता है और मेरे प्रधान सचिव होम सेक्रेटरी भी हैं। वक्फ बोर्ड के स्टाफ को 6-6 महीना से तनख्वाह नहीं मिलता है। आप क्या बात करते हैं? आप किस इंसाफ की बात करते हैं? आखिर सर, हिंदुस्तान में रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जायदाद है तो वक्फ बोर्ड की है। जो लोग चिल्ला रहे हैं 2 मिनट में अगर खामोश नहीं हुए तो ताकत से आपको खामोश किया जाएगा। डीएम को प्रेसिडेंट बना दिया, क्यों नहीं डीएम को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा किया जाए? और क्यों नहीं बोर्ड के सामने वो जवाबदेह हो? तो क्यों नहीं उससे प्रेसिडेंट रहते हुए मीटिंग नहीं कराई? इंक्रोचमेंट हटाने की बात हो या वक्फ कमेटी की मीटिंग डीएम के जेर सदारत नहीं होने की बात हो या वक्फ कमेटी की मीटिंग में डीएम के जेर सदारत सही फैसले नहीं होने की बात हो, जहां जहां मुतवल्ली हजरात ने मुझे आगाह किया, मैंने ताउन की कोशिश की। उत्तर प्रदेश शिया मरकजी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने वाज़ेह किया है कि मफरूर विजय माल्या के जरिए मेरठ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कायम की गई शराब फैक्ट्री यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड को विजय माल्या ने सबमुलर इंडिया लिमिटेड ग्रुप के हाथों फरोख्त कर दिया है। लखनऊ में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसीम रिजवी ने ये बात कही। मेरठ में हमारी एक वक्फ प्रॉपर्टी थी जिस पर यूनाइटेड स्पिरिट्स शराब की फैक्ट्री चला रही थी, विजय माल्या जी की कंपनी थी। जब बोर्ड में ये शिकायत आई कि हमारी वक्फ की ज़मीन पर एक शराब की फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही है, उसको ख़रीद कर, तो हमने उस पर कार्रवाई शुरू की।
तो हमने लिख के मेरठ पुलिस को FIR के लिए लिख के भेजा और DM मेरठ को लिख के भेजा कि हमारी संपत्ति का कब्जा हमको दिलाएं, लेकिन वक्त पर कार्रवाई नहीं हुई और मेरठ पुलिस ने समय पर FIR दर्ज नहीं की। मुजफ्फरनगर फसादात की जांच के लिए बने विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट पर कई सवाल उठने लगे हैं। मुजफ्फरनगर फसादात की आजाद जांच रिपोर्ट शाये करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ML ने विष्णु सहाय कमेटी की रिपोर्ट को सिरे से मुस्तरद कर दिया। पार्टी का कहना है कि रिपोर्ट में जानबूझकर कई अहम हकायक पर पर्दा डाल दिया गया है। डॉक्टर आशीष मित्तल का कहना है कि मुजफ्फरनगर के फसादात मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। CPI ML का यह भी इल्जाम है कि मुजफ्फरनगर फसादात की शुरुआती जांच करने वाले सिविल सोसाइटी के अफराद से कमीशन ने कोई बयान दर्ज नहीं किया। एक DM को और एक पुलिस अधिकारी को दोषी पाकर पूरे मुजफ्फरनगर से जुड़े सारे मामले पे पानी फेर दिया है। मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए बहुत सारे मामले थे। एक तो उसकी पृष्ठभूमि थी जिसमें पहले कई सारे दंगे हुए थे, फैज़ाबाद, कोसी कलां, बरेली, इलाहाबाद, उनके बारे में, प्रतापगढ़, उनके बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं है। JNU के मुल्क मुखालिफ नारेबाजी मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट पर उमर खालिद के वालिद कासिम रसूल इलियास ने सवाल उठाया। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट तास्सुब पर मबनी रिपोर्ट है जिसको कबूल नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के आने से पहले ही 8 तलबा को सस्पेंड कर दिया गया था। फिर जब ये देखा गया कि लोगों ने जब इस पे ये ऑब्जेक्शन किया कि आपने कमेटी बनाई, जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी आई नहीं और आपने लोगों को सस्पेंड कर दिया, किस बुनियाद पर सस्पेंड किया? तो बिल्कुल अभी इस रिपोर्ट सबमिशन के चंद दिन पहले ही वो सस्पेंशन को रिवोक किया गया, ख़त्म किया गया। तो पूरा अप्रोच जो है इंतजामिया का बहुत बायस्ड अप्रोच है। स्टूडेंट्स हैं, वो नारे लगाते हैं, बाज़ नारे हो सकता है ऑब्जेक्शनेबल हो। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम हो। आप देख रहे हैं खास बात। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नैनो टेक्नोलॉजी पर मुनक़िदा 4 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस प्रोफेसर विलियम ब्रोस्टन ने शिरकत की। वहीं बैरून ममालिक से 35 स्कॉलर्स और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इदारों से 30 साइंसदान अलीगढ़ पहुंचे। कॉन्फ्रेंस में 21वीं सदी के चैलेंजेस को कबूल करते हुए हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तालीम और तहकीक के कामों को फरोग देने पर जोर दिया गया और बताया गया कि अमेरिका के साइंसदान बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों में तहकीकी अमल को फरोग दे रहे हैं। इस मौके पर अमेरिका की ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक मुआहदा भी किया ताकि दोनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान तहकीकी कामों को मजीद फरोग दिया जा सके। इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी यूनानी दवाओं की है वो ये है कि बहुत ज़्यादा बल्क में हमें दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और उनकी एफिकेसी उतनी ज़्यादा नहीं है। काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्व करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा फार्माकोग्नोसी दवाओं की असलियत पहचानने के लिए तो नैनो टेक्नोलॉजी न सिर्फ फार्माकोग्नोसी दवाओं की असलियत पहचानने में हमारे लिए मददगार होगी बल्कि उनकी एफिकेसी बढ़ाने में, उनकी डोजेज को शॉर्ट करने में और एक नया फेस यूनानी का या यूनानी तिब का या आयुर्वेदा का एक नया फेस दुनिया के सामने निकल के आएगा और उन बीमारियों के भी इलाज निकल के आएंगे कि जो आज बहुत बड़ा चैलेंज दुनिया के सामने बना हुआ है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा तहकीकी काम अमेरिका में हो रहे हैं। इस सिमत में एक नया हिंदुस्तान तुलू हो रहा है जिसके लिए अमेरिका के साइंसदान हिंदुस्तान में तहकीकी कामों को फरोग देने के लिए काम कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मकसद नैनो टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल और फरोग को समझने के लिए स्टेज मुहैया करना था ताकि तहकीकी और तदरीसी अमल को फरोग दिया जा सके। ETV न्यूज अलीगढ़। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर नजमा हेपतुल्लाह ने भारत माता की जय के हवाले से असदुद्दीन अवैसी के बयान पर अफसोस का इजहार किया। वादिल अवैसी ने कहा था कि वो किसी भी हाल में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे।
सुना, मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने बयान दिया कि मेरी गर्दन पे छुरी रखेगा जब भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मेरी गर्दन पे छुरी रख के जब भी मैं बोलूंगी भारत माता की जय, मादर वतन की जय, धन्यवाद। छुरी रखेगा तब भी बोलूंगी, मर के भी बोलूंगी। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से तालीम की तरक्की और तरवीज व इशाअत के लिए बड़ा काम किया जा रहा है। अहमदाबाद के सरखेज़ इलाके में मौजूद गुलशन महर स्कूल में भी कौमी कौंसिल की जानिब से डिप्लोमा इन उर्दू का कोर्स चलाया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 सालों से ये काम जारी है। इस साल 100 तलबा ने इस कोर्स में दाखिला लिया है। रांची में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के जरिए 4 रोज़ा तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। 17 मार्च तक जारी इस कैंप में झारखंड, बिहार और उड़ीसा में वाक़ NCPUL के सेंटर पर फ़ायज़ असातिज़ा इकराम शिरकत कर रहे हैं। तरबीती कैंप में इन असातिज़ा इकराम को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए चलाई जा रही कंप्यूटर कोर्स और नई तकनीक से रूशनास कराने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के 5 बरस पूरे होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है। इस आखिरी साल में रियासती हुकूमत नौजवानों और तलबा को राग़िब करने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी मंसूबे के तहत रियासती हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों के लिए मुफ्त बस सर्विस की शुरुआत की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को हुकूमत ने 6 नई बसें दी हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल से मुफ्त बस सर्विस की शुरुआत की गई। स्टूडेंट यूनियन के सदर ऋचा सिंह ने सब्ज परचम दिखाकर मुफ्त बस सर्विस की शुरुआत की। भारत माता के हवाले से मुतनाज़े बयान देने पर कानपुर में MIM के सदर असदुद्दीन अवैसी का पुतला नजर आतिश किया गया। वरुण गांधी यूथ ब्रिगेड ने अवैसी का पुतला जलाया और अवैसी से माफी मांगने की मांग की। बीजेपी के कौमी तर्जुमान सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद के RSS और IS से मुतालिक बयान की शदीद नुक्ताचीनी की है। बीती रात बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस इन दिनों इंतहाई गंदी सियासत में मुलविस हो गई है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि RSS की अहमियत और मुल्क के लिए इसकी इफादियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुद कांग्रेस के कई पुराने कायदीन ने तंजीम की सरगर्मियों की सताइश की है। शाहनवाज हुसैन के मुताबिक RSS की सताइश करने वाले कांग्रेस लीडरान में पंडित नेहरू भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी हुकूमत के 4 साल पूरे होने पर खुशियां मना रही है, वहीं बहुजन समाज पार्टी काशीराम के यौम पैदाइश को धूमधाम से मना रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लीडर इस मौके पर आइंदा इलेक्शन में कामयाबी का यकीन जाहिर करने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के दावों को झूठा करार देते हुए इन 4 बरसों पर मातम कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि मजीद खबरें तफसील से urdu.pradesh18.com पर आप देख सकते हैं। आदाब।